उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी आज से गांव-गांव में जाके तमाम सारे पंचायतों में अपना कार्यक्रम करेगी और लोगों से बातचीत करेगी, रात्रि प्रवास भी करेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो कांग्रेस आज से अपना गांव-गांव कैंपेन लॉन्च कर रही है, रात्रि विश्राम करेंगी, वहां पे तमाम सारे लोगों से संवाद भी करेगी। देखिए, कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, ये बताने के लिए जा रही है 4.5 साल हम आपके बीच में नहीं रहे। अभी 5 महीने में आना हमारी मजबूरी है। सोनिया गांधी जी का सपना और राहुल गांधी जी का सपना है। वेस्ट बंगाल में 44 से हम 0 पाए, वो बहुत खुश हुए हमारा आका। इसलिए हम यहाँ पे भी जाते हैं कि इसके हम पे बुरा नहीं माने आप लोग। हम 4.5 साल तुम्हारे बीच में नहीं रहे। जब महामारी फैल रही थी, आप मर रहे थे, तब भी हम आपके बीच में दिखाई नहीं दिए। 3-4 महीने हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के कहने से हम आपके बीच में आएंगे तो सही, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। खाली ये भारतीय जनता पार्टी ही देश और समाज को बचा सकती है। जो अपनी बीमारी के कोरोना जैसी महामारी के बीच में जिन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं की, अनेकों नेता हमारे मारे गए, और उसके बावजूद भी ये बीजेपी वाले जब भी तुम्हारे बीच में खड़े रहे हैं, दवाइयाँ दी हैं, इन्होंने खाना दिया है, इन्होंने पीपी किट के माध्यम से डॉक्टरों से बचाने का काम किया, उनको सम्मान दिया है। इसलिए हमें तो माफ़ करना और बीजेपी की सफल सरकार बनाना। पहले भी मैंने 5 साल राज किया, मैंने उत्तराखंड के लोगों के जो कुर्बानी त्याग दिया है उस जैसा मैं उत्तराखंड नहीं दे पाया। आपने मुझे हटा दिया, हरीश रावत जी को, और पिछली बार मैंने प्रयास किया 2 जगह से लड़ने का, 2 जगह से भी आपने मुझे हरा दिया। इसलिए मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा। मैं पंजाब का बेड़ा गर्क करने जा रहा हूँ और बाद में तुम्हारे बीच में आऊँगा। सर, किस तरीके से उनके कैंपेन को देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो तमाम कुंभ में मुद्दे उठ कर आए हैं घोटाले के, उसकी बात वो कर रहे हैं, और जनता के बीच में जाके इन्हीं सबको रात रखेंगे और वोट मांगेंगे। देखिएगा, वो कुछ भी कह लें, विश्वसनीयता होती है, कर्म कर्म होते हैं। जिस कुंभ की आप बात कर रहे हैं, उस कुंभ को, देवभूमि को बदनाम करने का काम कांग्रेस ने किया कि कुंभ से कोरोना फैला है। कुंभ से कोरोना फैला है तो केरल में कैसे फैला, महाराष्ट्र में कैसे फैला, ये सवाल अपने आप में। आखिर हमारे हिंदू पर्वों से ही कोरोना फैलता है। देवभूमि है, देवी शक्ति वहाँ रहती हैं, देव शक्ति से हमको बुद्धि, ज्ञान, अकल, सुरक्षा मिलती है। और राहुल गांधी कहते हैं देव शक्ति कम हो रही है, देवी शक्ति रही नहीं है। उनसे बोलो का किसी मुस्लिम धर्म के बारे में बोल के देखें, ईसाई धर्म के बारे में बोल के देखें। ये उत्तराखंड की जनता इंतजार कर रही है, अपनी देवी देवताओं के अपमान का इंतजार कर रही है। कुंभ के द्वारा हमारे संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की, उसका इंतजार कर रही है। इसलिए ये सारे जितने भी मुद्दे उठाएंगे उनको उल्टे पड़ेंगे। अगर ऐसे मुद्दे बड़े गर्म मुद्दे थे, जनता के बीच में जाना था, 4.5 साल भी तो मिले आपको। अब 4 महीने क्यों? 4.5 साल मिले हैं, आप जनता के बीच में जाते, बताते कि ये ऐसे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये काम नहीं करते। और हमने देखो पोलियो 19 साल के बाद में दिए, इन्होंने हाथ क्या थी, आपको वैक्सीन दे दी और आपको इलाज से ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये लोग मौतों से खेलने वाले लोग अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे उत्तराखंड के अंदर। सर, अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर बीजेपी भी अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं। इस महीने क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिएगा, बीजेपी कोई तैयारी नहीं कर रही है। बीजेपी हर साल हर समय जनता के बीच में रहती है। हम अपना परफॉर्मेंस कार्ड बार बार 1 साल बेमिसाल के तरीके हर साल हमने दिया है और लगातार जनता के बीच में हम रहते हैं। हम सेवा के लिए आए हैं, हम कोई चुनाव लड़ने के लिए आए हैं कि 5 महीने पहले ही हम चुनाव के अंदर आएंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका एक बाबा भोले के प्रति श्रद्धा है, पहला नवरात्रा भी है, और उत्तराखंड जा रहे हैं, वो अपने एक सरकारी आयोजन भी है और उनका स्नेह भी है। और वो कार्यक्रम तो आपको वहीं से मालूम पड़ जाएगा, सारा कुछ डिटेल मालूम पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो सभी सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार सबको मालूम हो जाता है। बाबा की आपने बात की, केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के 20 साल पूरे हो रहे हैं 7 अक्टूबर को, किस तरीके से देखते हैं? हम गौरवशाली हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल लगातार 20 साल शासकीय शासन करते हुए एक पैसे का भ्रष्टाचार उन पर नहीं लगा, 1 रुपये की प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई। आज 20 साल के अंदर भी एक तरफ तो उनकी माँ है जो 10 बाई 10 के कमरे में रहती है, और एक राहुल गांधी की माँ है जो जमानत पे घूमती है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए 20 साल के उनके देवतुल्य कार्य है, उनके समर्पित कार्य है, और जो भी उन्होंने कमाया कभी परिवार को लाभ नहीं दिया, देश की माँ बहन बेटी जनता को अपना माना। और जितना भी कमाया मुख्यमंत्री के तौर पर जब थे तो उन्होंने सारा का सारा पैसा वहाँ के कर्मचारियों को, जो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए दे के आए, एनजीओ को दे के आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में आपने देखा कुंभ के अंदर भी, प्रयाग कुंभ के अंदर भी उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोने के ये काम किया। और लगातार आज भी
जो पैसा जो उनको इनाम मिलते हैं, जो इनको सम्मान मिलता है, उसको नीलामी द्वारा पैसा आता है, नमामि गंगे को, माँ गंगे को पवित्र करने का काम करते हैं, श्रद्धा भाव संस्कृति सभी को बचाने का वो काम करते हैं। सर, गृह मंत्री भी 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, साधु संतों से भी मिलने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर नाराजगी है, क्या लगता है गृह मंत्री के साथ मिलकर सब कुछ समाधान हो जाएगा? कोई नाराजगी नहीं है, वहाँ पर बोर्ड बना दिया गया है, कमेटी बना दी गई है, उसका निर्णय करके वो अच्छा करे कि साधु संतों से तो मिलना हमारी प्रक्रिया है। हम जहाँ भी जाते हैं साधु संतों से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं यही काम, मंदिरों में जाना, आशीर्वाद लेना, यही हमारे महापुरुष हैं, हमारी संस्कृति है, संस्कार हम उनसे लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना हमारा एक कर्तव्य है। इस तहत जाएंगे तो साधु संतों से भी मिलेंगे। एक आखिरी सवाल है, गृह मंत्री क्या तमाम सारे कामों का रिव्यू भी करेंगे और संगठन के लिहाज से भी तमाम सारे लोगों के साथ बैठक करेंगे? ये हमारा रूटीन वर्क है, और रूटीन वर्क भी है, चुनावी वर्ष भी है। चुनावी वर्ष में हम कोई एक राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारा फर्ज भी बनता है अपने कार्यों की समीक्षा भी करें और कहाँ खड़े हुए हैं हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये हमारी भूख होती है। तो उसके लिए हम प्रेरणा लेते हैं, गृह मंत्री से भी प्रेरणा लेते हैं, प्रधानमंत्री से भी प्रेरणा लेते हैं। वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, आदर्श भी हैं। जो भी आदेश करेंगे, जो भी बात करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए थे उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि 4.5 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी कहीं भी जमीन पर नहीं रही और अब जो चुनाव आया है तो वो गांव-गांव जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 अक्टूबर को पहुंचेंगे उत्तराखंड तो देवभूमि में वो केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे और ऋषिकेश में तमाम सारे कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।